जी हाँ, इसी साइकिल के पहिए की तरह ज़िंदगी भी चलने का नाम है। ज़िंदगी रवानगी है जो हमेशा चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं, चाहे आम आदमी की ज़िंदगी हो या आम मज़दूर की ज़िंदगी हो। आज चूँकि 1 मई है, मज़दूर दिवस है, लिहाज़ा न्यूज़ बाइस्कोप की टीम आपको मज़दूरों की दशा और दिशा को समझाने की कोशिश कर रही है। हमारी बस इतनी कोशिश है कि किसी एक मज़दूर से आपकी बात कराई जाए और समझी जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं राज्य स्तर पर, ज़िला स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर, उन कार्यक्रमों का क्या महत्व है और उनका क्या औचित्य है। हमारे साथ एक मज़दूर हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, रैया तिर्की जी, जो रांची के ही रहने वाले हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं और हर दिन इसी साइकिल से आकर रांची की इस हरमू रोड में आते हैं और यहाँ से दिहाड़ी मजदूरी के लिए काम शुरू करते हैं। उनके साथ आप देख पाएंगे ये भार है, ये कुदाल है, बाकी जो सामान होता है वो सब कुछ है, लेकिन साथ में अपना वो लंच बॉक्स भी ज़रूर लेकर आते हैं ताकि दिन में जब भी भूख की शिद्दत महसूस हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकें और ये बता सकें कि एक साइकिल में किस तरह से एक मज़दूर की ज़िंदगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात की और ये समझने की कोशिश की, रैया जी ये बताइए कि हर दिन क्या मजदूरी मिल जाती है आप लोगों को? हर दिन तो नहीं मिलता है, 2-4 दिन के बाद में मिलता है, 3 दिन के बाद में, 2-3 दिन के बाद में मिलता है, डेली तो नहीं मिलता है हम लोग को। इससे फिर जैसे आज जैसे आपको काम नहीं मिला, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है, आज आपको बैरंग लौटना पड़ रहा है, घर जाना पड़ रहा है, तो फिर घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार चलता है, वो दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं तब चलता है घर दूरा। अच्छा, दोनों कमाते हैं? हाँ, दोनों कमाते हैं, नहीं तो चलने वाला नहीं है। नहीं, कैसे आप सिर्फ अपने भरोसे चलाएंगे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, अकेले से नहीं चलता है, दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं तब होता है, चलता है, तब बाल बुतरू पालते हैं। जी जी जी। आप जब घर से निकले होंगे तो ये पानी का बोतल हुआ, फिर ये आपका लंच बॉक्स हुआ, नमक हुआ, तमाम चीज़ लेकर चलें इस उम्मीद में कि आपको आज दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी और इसका आप खाना वगैरह खाएंगे, लेकिन आप तो ये खाना आपको ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। हाँ, घर तो खाना लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद हम खाना घरे खा लेते हैं। खाना तो न कहाँ फेंकेंगे, इसलिए घर में खोल खा जाते हैं, टिफिन उफिन खोल के, उसके बाद में धोते हैं, अपना बर्तन उर्तन धो के रख देते हैं। फिर दिन भर क्या होगा? जैसे आज दिन भर आपको मजदूरी नहीं मिली मई दिवस में भी, तो फिर आप क्या करेंगे दिन भर? आज दिन भर क्या करेंगे, वही दिन भर करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा शरीर के भी रेस्ट देना है। अब शरीर हम लोग थक गया, अब बुढ़पन हो गया, अब कितना जोर करेंगे हम, इसलिए आराम भी चाहिए हम लोग शरीर। अभी ये जानना है कि श्रम विभाग की तरफ से कोई जॉब कार्ड, कोई लेबर कार्ड वगैरह बना है आप लोगों को? लेबर कार्ड तो मेरा बना हुआ है, लेकिन भुवनेश्वर बना दिया था एक बार तो। वो जो माले के जो नेता हैं भुवनेश्वर केवट, उनके तरफ से जो मिला है वो है। हाँ। श्रम विभाग की तरफ से नहीं मिला है? नहीं मिला है हम लोग को, श्रम के भाव से नहीं मिला है हम लोग। कभी विभाग के अधिकारी आप लोग के पास आए, आप लोग का नाम पता, आधार कार्ड, कुछ जानकारी लिए कि कुछ सरकार की योजना कुछ लाभ मिल रहा है आप लोग को? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं। राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? राशन कार्ड यहाँ का नहीं, मेरा खुट्टी पंचायत का है। अच्छा, वहाँ मिलता है? हाँ, वहाँ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ और सरकार की कोई योजना या श्रम विभाग की कुछ योजना का लाभ है आपके पास? नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, गाँव में है। अच्छा, गाँव में, यहाँ पर नहीं? हाँ, यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर नहीं है। एक बात ये भी बता दें कि रैया तिर्की जी ने बताया है कि इनकी एक सुपुत्री है जो पटना में नर्सिंग का काम करती है और जैसा इन्होंने बताया करीबन 20,000 रुपये महीना उनको मिलते हैं। इसी दिहाड़ी मजदूरी करके उन्होंने उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आज इस स्थिति में है कि इनकी सुपुत्री पटना में रह करके नर्सिंग का काम करती हैं और घर परिवार को भी मदद करती हैं। तो ये दिहाड़ी करते हुए बाल बच्चा को कैसे पोसे हैं, बेटी को कैसे नर्स बनाए आप? इसको तो हम लोग पढ़ाए लिखे थे, बहुत तकलीफ से पढ़ाए लिखे, यही मजदूर काम करते, कोड़ी में जाते, भार ढोते तो बच्चा को पढ़ाए लिखाए। अच्छा। तो का कमाई से हम लोग करेंगे? अब नौकरी चाकरी तो हम लोग का नहीं है, यही से गुजार चला रहे हैं। बाल बुतरू पढ़ाए लिखाए, कहीं पर काम धंधा लगेगा तो अपना ठीक हो जाएगा। अच्छा। कहीं इसीलिए हम कोशिश किए हैं। मतलब इसी दिहाड़ी मजदूर से घर परिवार भी चलाए हैं। हाँ। और 2 बेटा और 1 बेटी की पढ़ाई लिखाई भी की है? पढ़ाई लिखाई की है, यही बेटा और बेटी को मजदूर खट के हम पढ़ा लिखा दिए हैं। और वो पोता पोती सब पढ़ लिख रहा है अभी। अच्छा, तो घर में पोता पोती भी है? हाँ, पोता पोती भी सब पढ़ा लिखा दिए हैं। अब तो अब छोटा है, इतना सा 15-16 साल का बच्चा को पढ़ा रहे हैं अभी। रैया तिर्की जी, ये हम जानना चाह रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूरों का जीवन
क्या सरकार के किसी और दूसरा श्रम विभाग को छोड़ दिए सरकार की कोई और योजना का लाभ आप लोग उठा पाते हैं या कोई सरकार के तरफ से कोई भरोसा जगता है कि अब मजदूरों के हित में भी कोई काम हो रहा है? नहीं मिलता है हम लोग को। कुछ नहीं। नहीं, खाली यही मजदूर खट के हम लोग चलाते हैं घर दूरा। अच्छा, यही घर मजदूर के खट के चलाते हैं, हमको नहीं मिलता है। मतलब अगर आप लोग मेहनत नहीं करें, श्रम नहीं करें तो पैसा नहीं करेंगे हम लोग तो कौन खाने वाला सूखा ही रह जाएंगे, बाल बुतरू रोते रह जाएगा। हाँ, नहीं कमाएंगे तो हम लोग कौन देने वाला है हम लोग को? दो पैसा कमाएंगे, बीमार हो जाएंगे हम लोग को, सरकार भी नहीं देने वाला है। अच्छा, ये तिर्की जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है जिसको लेबर डे भी कहते हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। नहीं है। एक्चुअली आज क्या है ना, मजदूर दिवस है, मजदूरों के हितों को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं सरकार के द्वारा, गैर सरकार के द्वारा, और मजदूरों की ज़िंदगी बेहतर बने इसको लेकर अज़्म और इरादा किया जाता है सरकार के द्वारा गैर सरकारी स्तर पर। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं है, हम लोग जानकारी एकदम नहीं है। नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हाँ, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं। मगर इसके बावजूद भी अपने बेटा बेटी को अपने पढ़ाया है? आगे हम भविष्य बना लेंगे, हम कुली कमा के खट के हम आगे भविष्य बना लें। पढ़े लिखे नहीं हैं हम, मगर घर परिवार को अपने बचाया हम अकेले। एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि एक तो रैया तिर्की जी की बात हुई, लेकिन सामने हम देखिए एक कतारबद्ध होकर तमाम जो लोग हैं आप देखेंगे सड़क किनारे, वो एक मजदूरी का, दिहाड़ी मजदूरी के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम भी कि किस तरह मज़दूर दिवस के दिन भी मज़दूरों की बातों को लेकर लंबी चौड़े दावे किए जाते हैं सरकार और गैर सरकार के स्तर पर। लेकिन आज मज़दूर देखिए सड़क के किनारे और इस शिद्दत की गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठा है। उन्हें पूछने वाला और उन्हें देखने वाला शायद ही कोई होगा। आ चुके अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस भी है, तो श्रम विभाग की ओर से किसी तरह का कोई कार्यक्रम अब तक सूचना नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन रैया तिर्की जी ने जैसा बताया है कि श्रम विभाग या सरकार की किसी योजना का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, और इसी साइकिल के भरोसे रैया तिर्की जी का परिवार चलता है, और इसी परिवार को उन्होंने कहीं ना कहीं एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। अपनी सुपुत्री को नर्स बनाया है और आज के दिन में वो नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रही है। हमारी कोशिश बस यही थी कि एक मज़दूर के बहाने आपको तमाम मज़दूरों की कहानी बताएं, समझाएं और दिखाएं, और हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें कि फ़ाइलों में भले ही इनके लिए लंबे चौड़े दावे किए जाते हों, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई जाती हों, लेकिन जब तक रैया तिर्की जैसे लोगों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, नहीं बनता है, तब तक ऐसी योजनाओं का फ़ाइलों में ही दम तोड़ देना शोभा देता होगा, लेकिन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रम विभाग और संवेदनशील होगा और सेंसिटिव होगा, और मज़दूरों के विकास को लेकर के, वो उनके संवर्धन को लेकर के, उनके डेवलपमेंट को लेकर भी काम करेगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।